एक बार की बात है, एक छोटे से भारतीय राज्य में 4 खास दोस्त रहते थे। राजकुमार, मंत्री का बेटा, साहूकार का बेटा और किसान का बेटा। प्रत्येक अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी अंतर से अधिक मजबूत थी। राजकुमार बहादुर और उदार समूह का नेता था। मंत्री का बेटा अपनी बुद्धि से समूह का विचारक था। साहूकार का बेटा दयालु और सावधान शांति दूत था। किसान का बेटा मेहनती और विनम्र समूह की चट्टान था। एक गर्मी के दिन चारों दोस्तों ने एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने 4 रसीले आमों सहित कुछ खाना लिया और चल पड़े। जब तक वे जंगल के किनारे तक नहीं पहुंचे, वे चले, हंसे और कहानियां साझा की। अचानक उन्हें मदद के लिए हल्की सी चीख सुनाई दी। यह मकड़ी के जाले में फंसा एक छोटा सा जुगनू था। दोस्तों ने जल्दी से जुगनू को मुक्त कर दिया और इसने उन्हें एक आभारी चमक के साथ धन्यवाद दिया। दोस्तों ने अपने अच्छे काम के लिए खुश महसूस किया और अपनी यात्रा जारी रखी। घने जंगल में उन्हें एक कुआं मिला, लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। किंवदंती थी कि यह जादुई था। वे कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत है और शुद्ध हृदय से मांगा जाए, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों ने किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। वे कुएं के चारों ओर इकट्ठे हो गए और एक एक करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की। राजकुमार ने अपने राज्य की रक्षा के लिए शक्ति की कामना की। मंत्री के पुत्र ने राजा को सही सलाह देने के लिए बुद्धि की कामना की। साहूकार के बेटे ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दया की कामना की। किसान के बेटे ने गांव का पेट भरने के लिए अच्छी फसल की कामना की। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आपने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन क्या आपने उन्हें अर्जित किया है? पुकार सुनकर वे पीछे मुड़े तो उन्हें एक बूढ़ा दिखाई दिया। वह कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि वह भेष में भगवान थे। उसने उनसे कहा, हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। उसने एक हिरण की ओर इशारा किया जो पास में एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उस हिरण की मदद करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, उन्होंने कहा। मित्र बिना कुछ सोचे समझे हिरण के पास पहुंचे। उन्होंने सावधानी पूर्वक इसे कंटीली झाड़ी से मुक्त कराया। हिरण ने उन्हें धन्यवाद दिया और दोस्तों को उपलब्धि की भावना के साथ छोड़कर जंगल में भाग गया। बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने स्वयं को सिद्ध कर लिया है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों को हैरत में छोड़कर वह गायब हो गया। उन्हें शांति और नए साहस की अनुभूति हुई। वे समझ गए कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। उस दिन के बाद से राजकुमार अधिक शक्तिशाली हो गया, मंत्री का बेटा बुद्धिमान हो गया, साहूकार का बेटा अधिक दयालु हो गया और किसान के बेटे की फसल सबसे अच्छी हो गई। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद करते हुए, दयालुता फैलाते हुए और अपने जादुई साहस को याद करते हुए जिया। वे अपने जीवन, अपनी सफलताओं और अपने आमों को साझा करते हुए हमेशा के लिए दोस्त बने रहे। उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, उन्हें दोस्ती, दया और अपनी इच्छाओं को अर्जित करने का मूल्य सिखाया। और इसलिए 4 दोस्तों की कहानी, जादुई कुआं और बूढ़ा आदमी जीवित रहा। यह एक प्यारी सोने की कहानी, नैतिकता का एक पाठ और एक अनुस्मारक बन गया कि हर इच्छा जिम्मेदारी के साथ आती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम किशन था। किशन एक बहुत ही मेहनती और परिश्रमी किसान था। वह गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से संतुष्ट करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी।
सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी। लेकिन किशन डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। किशन ने अपने खेतों को और अच्छे से सिंचित करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उसे हंसते और मजाक उड़ाते रहे, पर किशन अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ समय बाद बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। किशन की खेती के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुंचा रहे थे। फसल काटने के बाद किशन ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशहाल जीने का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया। वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें, तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना भी कठिनाइयां आएं। एक गांव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताजा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुमदबा कर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। ये सुनाने के बाद गांव वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिस पर उसने बोला। आदमी बताता है, मेरी दादी एक तांत्रिक है। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। ये सब सुन गांव वालों ने उस आदमी से उनकी मदद करने की, जिस पर उस आदमी ने उन सबकी मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। गांव वालों सारी बातें सुन दादी ने बोला। दादी कहती है, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं।
रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गौम में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे हैं। खूंखार दानव हंसता हुआ कहता है, हा हा हा, क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है। हा हे, कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वही गिर जाता है। इतने में दादी वहां आकर दानव को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन दानव गौम छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सांप से बदला लेने की भी धमकी देता है। जिस पर दादी उसे बोलती है, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है, अगर मैं वहां वार करूं तो तू अभी का अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये बात सुनकर दानव घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड में आकर वो गौम छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दानव की नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है और दानव वही मर जाता है। ऐसे दानव अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है। इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है।